हेलो एंड जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेस्टेड लूप के बेस पे प्रोग्रामिंग। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग थ्योरी पोर्शन कवर किए थे और उस थ्योरी के कॉन्सेप्ट के बेस पे हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपके सिलेबस से 5 या 6 कुछ एग्जाम्पल्स पिक किया है और उस एग्जाम्पल्स को हम लोग प्रोग्रामिंग में स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेटमेंट्स, हर एक ब्लॉक को समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो थोड़ा सा मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले रिवीजन कर दूं कि जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि लूप क्या होता है। लूप का मतलब किसी भी काम को बार बार रिपीट करना, बार बार करना। और उसी लूप को हम लोग अलग अलग नाम से समझे थे, जाने थे कि लूप इज आल्सो नोन एज इटरेशन स्टेटमेंट। इट मीन्स कंटिन्यूअसली स्टेटमेंट। किसी भी नंबर ऑफ सीरीज को बार बार प्रिंट करना उसके डेस्टिनेशन तक, जब तक उसकी लास्ट वैल्यू ना आ जाए। और हम लोगों ने क्या समझा था? नेस्टेड लूप। नेस्टेड का मतलब क्या है? एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप। और उसमें क्या, एक आउटर लूप और एक इनर लूप भी वर्क करता है। जो हम फर्स्ट टाइम लूप यूज करते हैं आउटर लूप, उस लूप के अंदर जब दूसरा लूप यूज करते हैं उसको बोलते हैं इनर लूप। और मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म दिया था कि लूप का सिंटेक्स क्या होता है? ICI। इट मीन्स फॉर लूप और इनसाइड द ब्रैकेट ICI। आई इज स्टैंड फॉर इनिशियलाइज करते हैं सबसे पहले, देन कंडीशन बताते हैं कि कहाँ तक जाना है, देन हाउ टू प्रिंट। इट मीन्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो ICI, आई मीन्स इनिशियलाइज, C मीन्स कंडीशन एंड I मीन्स इंक्रीमेंट। उसी के साथ क्या है? डिक्रीमेंट। आइए इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम बढ़ते हैं आगे और इस प्रोग्रामिंग के वीडियो को समझते हैं कैसे प्रोग्राम हमको करना है, कैसे करना है एग्जीक्यूट। थोड़ा सा आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक डायग्राम है। इस डायग्राम के हेल्प से लूप को हम लोग समझने वाले हैं। प्लेसिंग वन फॉर लूप विद इन द बॉडी ऑफ एन अनदर फॉर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप। वही कहने का मतलब है कि एक लूप के अंदर 2, 3, 4, मतलब लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप यूज करने के प्रोसेस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप। आइए अब इसी को लेके हम चलते हैं आगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं समझाया है आउटर लूप, ब्लॉक ऑफ कोड्स फॉर आउटर लूप, इनर लूप, ब्लॉक ऑफ कोड्स फॉर इनर लूप। आप समय ब्लॉक क्या? ब्लॉक मतलब जो हम लोग यूज करते हैं करली ब्रैकेट, ठीक है, ब्लॉक स्टेटमेंट। आइए चलते हैं आगे हम। तो आपको पिछले वीडियो में भी मैंने प्रोग्रामिंग करके दिखाया था, आपको इस वीडियो में भी हम दिखा दे, समझा दे एक प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट होता क्या है। मेनली आपको इसमें कवर क्या करना है? पैटर्न। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न इन योर सिलेबस। पैटर्न मीन्स एक नंबर का सीरीज होगा और उस सीरीज को डिफरेंट टाइप्स पैटर्न में हम उसको प्रिंट कराते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंट आता है, मैं आपको यहाँ पे ले लेता हूँ बोर्ड, यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे यदि स्क्वायर में आपको कोई भी स्टार प्रिंट करना है कि स्टार के बेसिस पे आप 1 2 1 2 3 और 1 2 4 आपको प्रिंट करना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एकदम बेसिक से मैं ले रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि मान लेते मेरे पास एक पैटर्न है यहाँ पे, इस पैटर्न को हमको कोडिंग करना है और लूप के थ्रू। इतना जान जाइए कि जहाँ पे नंबर ऑफ सीरीज को प्रिंट करना हो, एक ही काम को बार बार कराना हो, उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? फॉर लूप। सबसे आसान होता है। फॉर लूप की जगह पे आप वाइल लूप, डू वाइल भी यूज कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस के हिसाब से फॉर लूप ही आपको पढ़ना है। आइए देखिए यहाँ पे, तो मैंने बोला था आपसे कि जब भी कोई भी पैटर्न आ जाए एग्जाम में, उस पैटर्न को रोज एंड कॉलम में डिवाइड कर लेना है कि इसी के बेस पे ये पैटर्न प्रिंट होता है। मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, आपका 4 क्या हो गया? रोज कॉलम देखते हैं, 1 2 3 4, इट मीन्स 1 2 3 4। आपको एक चीज प्रूफ मिल रहा है कि रोज भी क्या है? 4 और कॉलम भी क्या है आपका? 4। ध्यान दीजिए, दो चीज इसमें कॉमन मिल रहा है।
कि जो रोज का जो स्टार्टिंग है वो भी 1 है, कॉलम का जो स्टार्टिंग है वो भी 1 है। मैंने बताया था कि जो फॉर लूप का होता है सिंटैक्स, आपको पहले फॉर लूप यहाँ पे लिखना होता है, लूप का टाइप्स, और यहाँ पे आपको INT इक्वल्स टू 1, जो हम पहले क्या देते हैं, स्टार्टिंग नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना है, देन कहाँ तक जाना है, मतलब कंडीशन। तो I लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। हमको कहाँ तक जाना है, हम पहला फॉर लूप, 2 फॉर लूप यूज करते हैं, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। जो पहला फॉर लूप यूज करेंगे वो रोज के लिए, दूसरा फॉर लूप यूज करेंगे वो कॉलम के लिए, इतना आप ध्यान दीजिएगा। तो एक रोज के लिए मैंने एक ले लिया वेरिएबल I, और कॉलम के लिए मैंने क्या ले लिया, J, I और J। आप इसके प्लेस पे कुछ भी आप ले सकते हो, X, Y, P, Q, आप कुछ भी असाइन आप ले सकते हो, ठीक है। ये पैटर्न प्रिंट कैसे होता है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो I इक्वल टू 4, देन सेमी कॉलन, देन I प्लस प्लस, ठीक है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए यदि हम इसको स्टॉप करें और आपको सिर्फ एक लाइन में स्टार प्रिंट कराना हो, जैसे ये मान लीजिए स्टार 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 स्टार, आपका पहला क्वेश्चन ये, सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टार 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 स्टार। आपको एक प्रिंट ऐसे करना हो और एक प्रिंट ऐसे करना हो। 4 स्टार यहाँ भी है, 4 स्टार यहाँ भी है, बट ये जो 4 स्टार है वो सिंगल लाइन में है, सिंगल लाइन में है, और यहाँ पे हर एक एक स्टार अलग अलग लाइन में है। तो सपोज दैट अभी हम ये वाला पैटर्न छोड़ दें, सिर्फ सिंगल स्टार प्रिंट करना हो एक लाइन में या अलग अलग लाइन में, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टार कितना है 4, मतलब कॉलम कितना है 4, रो कितना है 1। यहाँ देखिए कैसे करते हैं कोडिंग। तो फॉर कहाँ से स्टार्टिंग है 1 से, तो INT I इक्वल्स टू 1 सेमी कॉलन, I कहाँ तक जाना है 4 तक जाना है, I लेस देन इक्वल टू 4, जाना कैसे है एक एक बढ़ के आगे 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है। देखिए I प्लस प्लस इट मीन्स इंक्रीमेंट, और यहाँ पे हम ब्लॉक के अंदर हम क्या लिख देंगे SOP, इट मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। एक होता है प्रिंट, मैं आपको समझा दूँ, एक होता है प्रिंट, इट मीन्स SOP, P मतलब केवल प्रिंट, और एक होता है SOP मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट LN। तो इसके लिए आपको LN का यूज नहीं करना है। LN का मतलब होता है लाइन को ब्रेक करना, एक स्टार प्रिंट करेगा, देन वो लाइन ब्रेक कर देगा, नेक्स्ट लाइन, देन नेक्स्ट लाइन, देन नेक्स्ट लाइन। आप आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, एक ही लाइन में पूरे स्टार को प्रिंट कर दिया है, आपको LN का यूज नहीं करना है, डोंट यूज द LN, अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे, सेम सब कुछ वही करेंगे, जो कोडिंग इसका वही कोडिंग इसका, बस डिफरेंट क्या है, आपको इसमें LN का यूज नहीं करना है, इसमें आपको LN का यूज करना है SOP के साथ। यदि आप 4 स्टार ये वाला प्रिंट करा सकते हो, इसी के बेस पे ये भी करा सकते हो, ये भी करा सकते हो, ये भी करा सकते हो। कैसे, आप एक लाइन लिखो फॉर लूप, ऊपर तो लिखना है आपको, क्लास बनाना है पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग आर्क्स, वो लिखने के बाद वेरिएबल डिफाइन करना है, देन आना है फॉर लूप के पास। तो फॉर ये लाइन लिखनी है, लाइन लिखने के बाद ब्रैकेट लगाना है, कर्ली ब्रैकेट, देन लिखना है SOP, और सिंगल कोट के अंदर क्या लिखना है आपको, स्टार नाम का सिंबल, ताकि ये प्रिंट करता है। क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है। कहाँ से प्रिंट करना है, 1 से प्रिंट करना है। कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। कैसे जाना है, तो I प्लस प्लस जाना है। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ भी जाना है, यहाँ भी आपका 1 से ही जाना है। कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है, बट यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर करके जाना है। तो ब्रेक करने के लिए क्या लगाओगे आप, LN लगाओगे। बात समझ गए। तो क्योंकि समझाना क्यों जरूरी था, क्योंकि इसी 1 लाइन से ये पूरा रोज बना है। बात समझ गए। कोडिंग पिछले वीडियो मैंने बताया है, नहीं देखे हैं जाके आप देख लीजिए। यहाँ पे केवल मकसद क्या था, एम क्या था, पर्पस क्या था, आपको कॉन्सेप्ट समझाना कि कैसे कोडिंग काम करता है, लूपिंग कैसे काम करता है। उसको बस क्या चाहिए, स्टार्टिंग नंबर जो इनिशियलाइज करते हैं, कहाँ तक जाना है कंडीशन बताते हैं, और देन हाउ टू प्रिंट, कैसे प्रिंट करना है, असेंडिंग ऑर्डर कि डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैसे प्रिंट करना है, वो आपको बताना होता है। चलिए
चलते हैं आगे, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इजी, थोड़ा सा इसको मैं करता हूँ इरेज। सपोज दैट अब मान लीजिए ऐसे करना हो प्रिंट, स्टार 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 स्टार। अब देखिए कमाल की चीज क्या है, इसमें क्या है, ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या देखिए वन, अब इसको भी रो में आप डिवाइड कर लीजिए, रो और कॉलम में डिवाइड होना जरूरी, क्योंकि उसी में प्रिंट होता ही है। स्टार तो केवल आपका एक वैल्यू है, डेटा है ना, देखिए वो डेटा किस फॉर्म में प्रिंट हो रहा है, वो हो रहा है रोज एंड कॉलम के फॉर्म में। अब वही रोज एंड कॉलम कोडिंग समझता है, क्योंकि एक रोज के लिए एक अलग वेरिएबल, कॉलम के लिए एक अलग वेरिएबल लेके वो दे देता है स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ तक करना है, और कैसे उसको प्रिंट करना है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे सबका कोडिंग वही होगा। इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज कितना है देख सकते हो, 1 2 3 4। कॉलम कितना है, 1 2 3 4। कॉलम भी क्या है, 4 है। ये दोनों तो सेम है, बट फर्स्ट लाइन में 1 स्टार, सेकेंड लाइन में 2 स्टार, थर्ड लाइन में 3 स्टार एंड 4 लाइन में 4 स्टार। हम स्टार को क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि यदि आप स्टार पैटर्न समझ गए तो इसके बेसिस पे आप नंबर का पैटर्न भी कर लोगे। जैसे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, या डायमंड कर लो, ठीक है। डायमंड भी आप कर सकते हो, स्टार से डायमंड बनाना। इसको तुम अपोजिट भी कर सकते हो, कैसे, ऐसे देखो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ऐसे भी कर सकते हो 4 3 2 1 4 3 2 4 3 और 4। ये सब करने के लिए कॉन्सेप्ट का समझना जरूरी है। चलो अब आते हैं यहाँ पे कोडिंग कैसे होगा इसका। सिंपल एकदम है, कहाँ से करना है स्टार्टिंग। देखो यहाँ पे यदि हम इसको बता दें कि जो भी रो को प्रिंट करना है, जितना नंबर ऑफ रो उसमें उतना स्टार, समझो ध्यान से एकदम। इसमें इस वाले रो में कितना स्टार है, 1 स्टार है, समझ गए। इसमें कितना है, 2 स्टार है, समझ गए, 2 स्टार है। इसमें 1 कॉलम 1 स्टार, 2 कॉलम 2 स्टार, 3 कॉलम 3 स्टार, 4 कॉलम 4 स्टार, समझ गए। कोडिंग कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे ऊपर मेथड क्लास बना देंगे और यहाँ पे कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे वेरिएबल int i और j सेमी कॉलन, देन फॉर लूप, फॉर के अंदर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है, सेमी कॉलन i प्लस प्लस। अब देखो एंड करली ब्रैकेट के अंदर, देन फॉर लूप, फॉर के अंदर देन j इक्वल्स टू 1, इसका भी स्टार्टिंग 1 है, कॉलम का भी स्टार्टिंग 1 है, j इक्वल्स टू 1 और j लेस देन इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे करने के लिए जहाँ तक i को जाना है वहीं तक तो j को भी जाना है ना। आप देख सकते हो i जो रोज है उसको भी जाना है 1 से, जो कॉलम है उसको भी जाना है 1 से ही, और कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, दोनों को वहीं तक जाना है। क्या करेंगे, j लेस देन इक्वल्स टू i कर देंगे, देन i प्लस सॉरी j प्लस प्लस, j प्लस प्लस, देन ओपन SOP के अंदर हम क्या करेंगे, पहले वाले SOP में ln का यूज नहीं करेंगे, सेकंड SOP भी एक SOP इसके लिए, सेकंड SOP इसके लिए, तो पहले वाले SOP में ln का यूज नहीं करेंगे, ln का यूज हम नहीं करेंगे। देन हम क्या करेंगे, देन डबल कोट के अंदर आपका स्टार, देन सेमी कॉलन, देन ब्लॉक क्लोज, देन SOP ln, क्योंकि लाइन ब्रेक करना है ना, 1 स्टार प्रिंट करना है, सेकंड लाइन में जाना है, देन सेकंड लाइन जाना है, लाइन ब्रेक करना है ln। फिर क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे ब्लैंक छोड़ देंगे बस हमको, क्योंकि हमको लाइन ब्रेक करना है। देन ये करली ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज। ये आपका कॉन्सेप्ट इस कोडिंग का, इस कॉन्सेप्ट का। अब चलते हैं आपके सिलेबस में जो मैंने प्रोग्रामिंग लिया है 5-6 एग्जाम्पल्स, उसको समझते हैं। आइए यहाँ से हम इसको हम कर इरेज आते हैं आपके सिलेबस के पास। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी प्रोग्रामिंग कोडिंग समझाने के लिए आपको यहाँ ओपन किया है, कौन सी लाइन का मतलब क्या है, कैसे है, आइए समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ऊपर आपको मैंने समझा दिया, इनर आउटर कंटिन्यू ब्रेक ये सब कुछ हो चुका है। एग्जांपल क्या है, पब्लिक क्लास कंटिन्यू एग्जांपल, ये कंटिन्यू का एग्जांपल है। मैंने आपको बताया था एक होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू,
और ये सब हम लोग यूज़ करते हैं स्विच के साथ। स्विच है, केस है, ब्रेक है, ये सब कीवर्ड्स यूज़ करते हैं वहाँ पे जब जंप करना हो। जंप मतलब आपको वीक की प्रोग्रामिंग करनी हो, इंटर द वीक नंबर, और जो नंबर आप दोगे उस नंबर जो वीक आता होगा नेम वो प्रिंट कर देगा। इंटर द मंथ नंबर, जो भी आप मंथ का नंबर दोगे उस मंथ नंबर के हिसाब से आपको वो मंथ का नेम ला के दे देगा। आप इंटर करोगे 12, क्या दे देगा? दिसंबर। जंप करके आपके केस के हिसाब से, आपके इनपुट के हिसाब से वैल्यू देना और देन ब्रेक हो जाना। ठीक है, प्रोग्रामिंग कराएंगे उसका भी। चलो, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग आर्क्स मैंने आपसे बता दिया था कोडिंग करके, ये वाला आइए एक बार टिक कर दें। आपको हर एक प्रोग्रामिंग में क्लास, जावा के अंदर क्लास आपको बनाना ही बनाना है। मेन मेथड क्रिएट करना ही करना है। इसका मैंने नाम ही आपको बता दिया था, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट पब्लिक के प्लेस पे आपको ट्रिपल P यूज़ करना होता है। P फॉर पब्लिक, P फॉर प्रोटेक्टेड एंड P फॉर प्राइवेट। कब किस सिचुएशन में क्या यूज़ करना है मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन वन फॉर लूप, दूसरा फॉर लूप, देन इफ, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब बार बार रिपीट करना, सिंपल है। I इक्वल टू 1 इनिशियलाइज हो गया, I लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन बता दिया। देन कैसे करना है, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब फॉर INT जे है, एक I और एक J, अभी मैंने बताया रोज एंड कॉलम के फॉर्म में कोई भी पैटर्न प्रिंट होता है, सिंपल। देन J लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 मतलब क्या, 3 तक जाना है। जाना कैसे है, J प्लस प्लस। अब यहाँ पे इफ, यदि I इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 2, मतलब I किसके, 2 के और J 2 के बराबर हो, देन क्या करना है, कंटिन्यू उसको प्रिंट होते जाना है। देन SOP के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, जहाँ पे लगा है LN समझ जाना, लाइन को ब्रेक करना है। I प्लस देन डबल कोड देन प्लस J, दोनों का। अब आइए चलते हैं नीचे, आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आउटपुट से कोरिलेट आप यहाँ पे कर पाओगे। देखो यहाँ पे 1 1 1 2 2 3 3 3, क्या बोला है, 2 कितनी बार, 2 के बराबर हो। 1 2 3 1 3 1 फिर 2 3, मतलब 1 यहाँ से 1 2 3 1 3 देन 1 2 3, ये हो गया इसका आउटपुट। तो प्रोग्रामिंग जरूर करिएगा आप जाने के बाद भी। अब यहाँ देखो, राइट अ सिंपल नेस्टेड फॉर लूप प्रोग्राम टू शो लेफ्ट टू राइट पिरामिड। पिरामिड है, डायमंड है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सारा का सारा पैटर्न आपको यहाँ पे सीखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ आपको दिख जाए स्कैनर, क्या दिख जाए, स्कैनर, आपको समझ जाना है हम यूजर से इनपुट मंगा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे क्लास बनाया पिरामिड नामक क्लास। आप क्लास किसी भी नाम से आप बना सकते हो, यहाँ पिरामिड है, यहाँ पे आप अपना भी नेम असाइन कर सकते हो, नो डाउट। देन पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन बन गया मेथड। यहाँ पे NIJ 3 मैंने लिया है वेरिएबल, I और J, एक I रोज एक J कॉलम और N यहाँ पे नंबर के लिए। क्रिएट स्कैनर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्कैनर के हेल्प से क्या बनेगा, बनेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे क्या है आपका इनपुट। आइए थोड़ा समझा दे आपको। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, इनपुट नाम का ऑब्जेक्ट है, न्यू नाम का कीवर्ड्स है, सिस्टम डॉट इन इनपुट लेने के लिए। SOP इंटर हाउ मेनी लाइंस इनपुट, कितनी लाइंस आपको प्रिंट करानी है। मतलब यदि आपको पैटर्न पहले से देना है कंपाइल टाइम में तो भी कर सकते हो। आप चाह रहे हो कितना लाइन आपको प्रिंट कर, बस उसको लाइन दे दो, वो प्रिंट करके आपको दे देगा। मतलब इनपुट आ रहा है यूजर से, इट मीन्स कि विच टाइप ऑफ इनपुट कमिंग फ्रॉम यूजर साइड। ठीक है, अब देखो n इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट INT, इस लाइन का मतलब मैंने बता दिया था। ये क्या है आपका आउटपुट कमांड हो गया। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है स्कैनर के हेल्प से, इनपुट नाम का ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल असाइन हो रहा है NIJ, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे आपका आउटपुट है इंटर हाउ मेनी लाइंस। ये किसके लिए मैसेज दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है यूजर के लिए। भाई यूजर इस मैसेज को पढ़ेगा तभी वो इनपुट देगा नंबर ऑफ लाइंस को। जैसे आप ATM में जाते हो, इंसर्ट करते हो, क्या आता है मैसेज, इंटर योर पासवर्ड। तो इंटर योर पासवर्ड क्या है, मैसेज है, उसी मैसेज को यूजर पढ़ता है तो पासवर्ड इंटर करता है। ठीक है, आइए यहाँ पे फॉर, अब चलेगा यहाँ पे लूप। लूप क्या चला, 1 इक्वल टू 1 I लेस देन n, कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। n मतलब मैंने दिया इनपुट, यूजर ने दे दिया इनपुट 5,
तो लूप कहाँ तक चलेगा, 5 रोज तक चलेगा। ठीक है, जाना कैसे, आई प्लस प्लस। अब सेकंड, इसको मैंने क्या बोला, आउटर लूप। ये क्या हो गया आपका, इनर लूप। एकदम ध्यान देना, एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम में आएगा, आपको ड्रॉ करके एरो बना के लिख देना है कौन सा आउटर है कौन सा इनर है। ठीक है, क्योंकि ये वाला लूप इसके अंदर यूज हो रहा है, सिंपल है इनर लूप, ये इसके बाहर है आउटर लूप, सिंपल। याद रटिए नहीं, समझिए। ठीक है, देन जे इक्वल टू 1, पहला कोडिंग रोज, दूसरा फॉर लूप कॉलम के लिए। जे इक्वल टू 1, जे लेस देन आई, जे प्लस प्लस, वही कोडिंग था जो मैंने अभी बताया जस्ट इसके पहले। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। तो कोडिंग का यदि आप एक कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हो, आसानी से आप समझ जाओगे। देखिए यहाँ पे लगाया है एन, एन का मतलब लाइन को ब्रेक करके, सिंपल। चलो चलते हैं आगे। देखो इंटर हाउ मेनी लाइंस, तो दिया है 9, क्या दिया है 9, 9 तक यहाँ पे गया है, आप देख सकते हो। स्टार्टिंग क्या है 1 है, स्टार्टिंग 1, जाना कहाँ तक है 9 तक जाना है, सिंपल है। ये आपका रोज, ये आपका कॉलम्स। देखो इंक्रीमेंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6, इसलिए वहाँ पे क्या लिखा था आई प्लस प्लस। अपोजिट कर दो, हो जाएगा डिक्रीमेंट। ठीक है, आओ चलते हैं आगे। राइट अ सिंपल नेस्टेड फॉर लूप प्रोग्राम टू शो राइट टू लेफ्ट पिरामिड। वही क्वेश्चन है, बस इसको अपोजिट कर दिया है, वही सेम प्रोसेस है, सेम कॉन्सेप्ट है उसका भी। ठीक है, एक लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट। चलो इसी वाला कोडिंग, यही वाला कोडिंग आपको अभी मैंने जस्ट बताया था। इंटर हाउ मेनी लाइंस, तो 5 लाइंस, 1 2 3 4 5 लाइंस है। 1 से स्टार्ट करना है, जाना कहाँ तक है आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 तक जाना है। ठीक है, सिंपल एकदम। चलो नंबर 5 देखते हैं। राइट अ जावा प्रोग्राम टू आस्क द यूजर टू एंटर द नंबर। यहाँ भी इनपुट किससे लेना है, लेना है यूजर से। जो भी कंटेंट ये आपके सामने दिख रहा है, इस पूरे कंटेंट के प्रोग्रामिंग को आपको खुद करना है प्रैक्टिस। विदाउट योर प्रैक्टिस यू कांट डू बेटर, आप बेटर नहीं कर सकते, ये आपको खुद करना है। जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स बैठे हैं इस कैमरे के उस पार, आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। डू प्रैक्टिस डू प्रैक्टिस डू प्रैक्टिस। जितनी प्रोग्रामिंग यहाँ पे हो रही है, सारे प्रोग्रामिंग को आपको खुद प्रोग्राम करना है। और गारंटी, जो प्रोग्राम आपको नहीं रन कर पाएगा, कोई भी आएगा एरर, आप देन एंड देयर यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको सर तरुण रूपानी ऐप में आपको वहाँ पे मिल जाएगा इजिली, आसानी से आप यू कैन एक्सेस फ्रॉम ऐप, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सारे जितने कोडिंग्स हैं यहाँ पे, ये कोडिंग है, इसके एक्स्ट्रा कोडिंग भी आपके प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगा, ताकि आप उस कोडिंग प्रोग्रामिंग लूप का आप प्रैक्टिस आप और अच्छे से आप कर पाओ। ठीक है, चलो चलते आगे। यहाँ पे स्पेसेस, अब यहाँ देखो थोड़ा सा मैं ये समझा दूँ। फॉर के इक्वल टू 1, 1 से स्टार्टिंग है, के लेस देन इक्वल टू n-1, जो नंबर, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हम ये यूज हम कब करते हैं, n-1। मान लो n क्या है आपका 6 है, जब भी 6 अगला नंबर प्रिंट करेगा उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो 6 - 1 कितना आ जाएगा 5। देन 5 - 1 क्या आ जाएगा 4। देन 4 - 1 क्या आ जाएगा 3। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 0 या 1 तक जाएगा। इसका मतलब ये है, ये कंडीशन है, इसी कंडीशन को लूप फॉलो करता है और यहीं तक वो जाता है, सिंपल। आगे यहाँ पे SOP स्पेस प्लस प्लस, जहाँ दिख जाए प्लस प्लस समझ जाए वो इंक्रीमेंट है, जहाँ होगा माइनस माइनस समझ जाना वहाँ पे डिक्रीमेंट है। यहाँ माइनस समझ ये नहीं, ये तो डिक्रीमेंट है। बस यहाँ पे जहाँ हम करते हैं इनिशियलाइज के बाद, कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट, मतलब फिक्स द वैल्यू, इट मीन्स अपडेट द वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू आपकी होती है अपडेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। देखो यही आपका है डायमंड शेप, आप देख सकते हो यहाँ पे ये डायमंड शेप है। आपको ट्रायंगल आ गया, मतलब यदि मैं इसको ड्रा करूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो अभी आपने क्या सीखा, ऐसे ये वाला ट्रायंगल, इसी को आप जस्ट अपोजिट कर दो, ये वाला ट्रायंगल कितना हो गया, इसी से आप ये वाला ट्रायंगल बना सकते हो, और देन इसी से आप ये वाला ट्रायंगल भी बना सकते हो। बस सब में किसी में इंक्रीमेंट, किसी में डिक्रीमेंट, किसी में लेफ्ट टू राइट, किसी में राइट टू लेफ्ट। यदि आप लेफ्ट टू राइट सीख गए, वही मैं जो मैंने ऊपर बताया, आप राइट टू लेफ्ट भी आसानी से सीख जाओगे, सिंपल एकदम। अब जिसको ट्रायंगल आ गया, अपोजिट ये वाला आ गया, ऐसे तुम कर दो, ये अब इसको और इसको ला के यहाँ मिला दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस टाइप से।
देखो ऐसे, ये स्टार्टिंग, यहाँ पे एंडिंग, और यहाँ पे स्टार्टिंग देन एंडिंग। ये हो गया आपका डायमंड शेप प्रोग्रामिंग। आइए बस इसको समझते हैं अच्छे से, प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे है। चलो देखो, ऊपर का 2-3 लाइन, import java डॉट यूटिल स्कैनर पैकेज है, पहले पैकेज बनाए। आपको इस कोडिंग में हर एक लाइन आपको मैं बता दूं कौन सी लाइन को क्या बोलते हैं, उसका यूज़ क्या है। फर्स्ट लाइन हम पैकेज इंपोर्ट कर रहे हैं। पैकेज इंपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि स्कैनर का यूज़ करना है। स्कैनर का यूज़ क्यों करना है? क्योंकि मुझे यूज़र से इनपुट मंगाना है, मैंने पहले ही बता दिया। फर्स्ट लाइन हो गया। देन इसमें हम क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, हो गया। इसमें हम मेन मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, ये भी हो गया। लाइन आपको एकदम याद कर जाना, इसके ऊपर ये वाली लाइन पूरी आप लर्न कर जाइए, आसानी रहेगा। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। आर्क्स मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है डिफाइन वेरिएबल। आईएनडी क्या है? डीटी। डीटी मीन्स डेटा का टाइप्स। आर आई के, थ्री वेरिएबल्स है। देन नंबर नेक्स्ट वेरिएबल है इक्वल्स टू 1, और जे नाम का भी वेरिएबल है। ठीक है, आइए स्कैनर यहाँ बन रहा है ऑब्जेक्ट, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नेम क्या है? स्कैन। ऑब्जेक्ट नेम क्या है? स्कैन। इसी से हम आगे चले क्या करते हैं एक्सेस, और यूजर से इनपुट वैल्यू मंगाते हैं। जो ये वाली लाइन है, ये लाइन क्या है आपका? ये आपका आउटपुट कमांड है, जिसके थ्रू हम क्या देते हैं यूजर्स को मैसेज। इंटर नंबर ऑफ रोज, कितना नंबर का पैटर्न आप चाह रहे हो, बस यहाँ पे आप इंटर कर दो, 4, 3, 5 जितना चाहते हो उतना, और जो वैल्यू आएगा वो कहाँ आ जाएगा? आर नाम के वेरिएबल में। स्कैन डॉट नेक्स्ट INT। INT क्या है? ये बताएगा कि यूजर को किस टाइप का डेटा इनपुट करना है। यदि यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोट है तो डेसिमल, INT है तो इंटीजर, स्ट्रिंग है तो टेक्स्ट, बुलियन है तो एस या नो। ठीक है, अब यहाँ पे चल रहा है पहला लूप, लूप नंबर 1। लूप नंबर 1 फॉर आई, मैंने बताया ये है आपका आई, ये आपका सी, और ये आपका आई या डी। इट मीन्स अपडेट द वैल्यू, अपडेट द वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू होती है अपडेट, इनिशियलाइज कंडीशन, और देन यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये तो लाइन आपको समझ में आ रही होगी, शुरू से हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अब देन यहाँ देखिए माइनस माइनस, मैं बता दूँ आपको, यदि आप ये वाला कोडिंग करोगे प्लस प्लस, जस्ट अपोजिट कर दो तो क्या ऐसे कर दो, आप देखो ऐसे कर दो तो क्या हो जाएगा? डिक्रीमेंट। जैसे मैंने बताया ना 1, 2, 3, 4, 5, इसके लिए क्या यूज करना पड़ता है? आई प्लस प्लस। अपोजिट कर दो 5, 4, 3, 2, 1, इसके लिए आप क्या यूज करोगे? आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस, इट मीन्स डिक्रीमेंट। वही चीज़ यहाँ पे, तो इस सब कुछ देखो सेम है। जब ये होगा डिक्रीमेंट, यहाँ पे तुम सिंबल भी चेंज करना पड़ेगा। पहले क्या था? के लेस देन इक्वल टू जो कोई नंबर, अब क्या करोगे? जो ये अपोजिट हो जाएगा, के ग्रेटर देन। ठीक है, क्योंकि डिक्रीमेंट करना है। अब देखो ये क्या है आपका? SOP, इट मीन्स आउटपुट कमांड। यहाँ पे एलन का यूज़ नहीं करना है, एलन का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो स्टार पैटर्न हो रहा है वो एक ही लाइन में करना है अभी फिलहाल, अलग अलग लाइन में करना भी है तो नेक्स्ट SOP भी हम बता देंगे। चलो अब यहाँ पे क्या है? नंबर इक्वल्स टू 1, जो भी नंबर अभी हम सपोज कर लिए वो 1 है। 1 क्यों दिया है? अब 5 करोगे, 5 × 1 इक्वल्स टू 5, आपको वही वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन कोडिंग में हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, एक कोडिंग को सब कुछ बताना पड़ता है, वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। देन फॉर, अब देखो यहाँ पे फॉर जे इक्वल्स टू 0, वही सेम चीज़ है ऊपर वाली लाइन। पहले वाला क्या है? अब दो इसे पिरामिड है, मतलब डायमंड है, एक इसके लिए और एक इसके लिए। यहाँ भी वही तरीका होगा जो ये वाला फॉर लूप है, सेम टू सेम हुआ है, बस वेरिएबल बस चेंज हो गया है। क्योंकि एक ही हम दो सेम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, हो जाएगा कन्फ्लिक्ट, समझ रहे हो? अब आओ, अब चलते हैं आगे, तो समझा रहे हैं और आगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, तो चल गया SOP, नंबर इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई आई माइनस जे और जे प्लस 1। क्यों दिया एक माइनस प्लस? ऊपर वाला असेंडिंग और नीचे से क्या फिर हो जाना है? डिसेंडिंग, ने अभी बताया। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आई होप कि कोडिंग आपको समझ में आ गई होगी, तो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा ब्लूजेप के IDE पे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो यही चीज़ क्या है? इंटर नंबर ऑफ रोज 5 रोज का है, 1, 2, 3, 4, 5। ये भी क्या उसी बेस पे है, देख सकते हो यहाँ पे। राइट अ जावा प्रोग्राम
फॉर द गिवन पैटर्न, सेम टू सेम। ये भी डायमंड के बेस पे है। वो क्या था, स्टार है, यहाँ क्या है, नंबरिंग है। अब ये नंबरिंग यदि मैं आपसे पूछूं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या काम कर रहा है, इसमें 1 2 3, इसमें इंक्रीमेंट, यहाँ पे क्या है, डिक्रीमेंट। देखो मैं थोड़ा समझा दूँ आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या, इंक्रीमेंट मतलब आई प्लस प्लस। देखिए यहाँ पे क्या है, 6 5 4 3 2 1, क्या है, डिक्रीमेंट मतलब आई माइनस माइनस। यहाँ पे इंक्रीमेंट और यहाँ पे आपका डिक्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपकी कोडिंग होती जाएगी। रोज कॉलम याद देना, ध्यान देना है, और कहाँ पे इंक्रीमेंट और कहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, बस वो आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये कोडिंग है, कोडिंग आप स्क्रीनशॉट ले लो, जब लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसका करो प्रैक्टिस। सेम कोडिंग मैंने अभी जस्ट इसके पहले मैंने समझाया, तो ध्यान देना है लूप कितना चल रहा है और किस लूप का यूज़ किया है और कहाँ पे इंक्रीमेंट और कहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है और किसमें कितना नंबर ऑफ रोज है और कितना नंबर ऑफ कॉलम से। बस इतना ही आपको ध्यान देना है, आप हो जाओगे प्रोग्रामिंग में मास्टर, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फॉर लूप, फॉर लूप, फॉर, बस इनसाइड द फॉर लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, तीसरा लूप, क्लोजिंग द रिसोर्स, एससी डॉट क्लोज, जहाँ पे हो जाए ये वाला आपको मिले, मतलब ये फंक्शंस है प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। कंफ्यूज मत होना। यहाँ देखो आउटपुट में वही था, हाउ मेनी रोज वी वांट टू इन दिस पैटर्न, 7 है, सिंपल 7 आ गया है। यहाँ भी जस्ट लाइक वैसी वही प्रोग्राम है, सेम टू सेम एकदम। तो ये था प्रोग्रामिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस वीडियो में, बस इतना ही। और इस पूरे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हो, यदि जो प्रोग्राम आपका इस वीडियो में मैं कवर नहीं हो पाया है और आप घर पे कोई प्रोग्राम आप कर रहे हो, वो प्रोग्राम आपसे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, कोई एरर आ रहा है, कोई बग्स हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, गलती हो रहा है, तो देन एंड देयर यू कैन आस्क, ठीक है। आप मेंशन करिए अपने डाउट अपने कमेंट बॉक्स में, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, लिख के दे देंगे या फिर एक वीडियो आपके लिए पर्टिकुलर बना देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, नए प्रोग्रामिंग के साथ। थैंक यू सो मच।